अस्सलाम वालेकुम। कलेक्टिव बिहेवियर एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो कि अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम डिफरेंट तरह का कलेक्टिव बिहेवियर अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। सो आज हम उन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो ऑब्वियसली दिस टर्म इज़ फेमिलियर टू यू ऑल। कलेक्टिव बिहेवियर मीन्स नाम से पता चल रहा है एक ऐसा बिहेवियर जो कि कलेक्टिवली हो, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल इन्वॉल्व्ड हों। सो ये तो एक आम सी टर्म हो गई, लेकिन सोशियोलॉजिकली इस टर्म का क्या मतलब है, इस टर्म के डेफिनेशंस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कलेक्टिव बिहेवियर की डिफरेंट कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हमें अपनी डेली लाइफ में, अपनी सोसाइटी में या डिफरेंट सोसाइटीज़ में नज़र आती हैं। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें जो हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बाय डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव बिहेवियर का मतलब होता है मिसलेनियस सेट ऑफ बिहेवियर्स जिसमें लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल इन्वॉल्व्ड हों। और अगर आप प्रॉपर प्रिसाइज डेफिनेशन की बात करें सो इट रेफर्स टू relatively spontaneous and relatively unstructured behavior by large number of individuals acting with or being influenced by other individuals। अगर आप इस डेफिनेशन पे गौर करें तो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको नज़र आएंगी इन डिफाइनिंग कलेक्टिव बिहेवियर एज अ कॉन्सेप्ट, दैट आर relatively spontaneous and relatively unstructured। देखें, कलेक्टिव बिहेवियर relatively स्पॉन्टेनियस होता है, मीन्स कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये प्लान्ड हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कलेक्टिव बिहेवियर स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप हो जाता है, खुद से जनरेट होता है, खुद से डेवलप होता है। लाजमी नहीं है कि ये प्लान्ड हो, इट इज़ रिलेटिवली स्पॉन्टेनियस। और दूसरी टर्म है इट इज़ रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड, मीन्स कई बार ऐसा होता है कि जो कलेक्टिव बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइज्ड या प्रेडिक्टेबल हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल। क्योंकि ज़ाहिर है कोई चीज़ अगर खुद से होगी, स्पॉन्टेनियसली होगी, तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती, अनऑर्गेनाइज्ड होती है और साथ ही साथ अनप्रेडिक्टेबल है। आप नहीं जानते कि आने वाले टाइम में इस बिहेवियर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, या आप ये नहीं जानते कि आने वाले टाइम में ये बिहेवियर किस तरफ जाएगा, लोग किस तरह से बिहेव करेंगे, कैसे एक्ट आउट करेंगे। सो यू डोंट हैव मच आइडिया, यू डोंट हैव प्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर दैट यू कॉल कलेक्टिव बिहेवियर। सो ये था कलेक्टिव बिहेवियर की डेफिनेशन। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स पे नज़र डालते हैं और उन करेक्टरिस्टिक्स को देखने के बाद आपको कलेक्टिव बिहेवियर का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, कलेक्टिव बिहेवियर स्पॉन्टेनियस होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। और इसका रीज़न क्या है, व्हेन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, टू द सिचुएशन और एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रॉब्लम से मैं सोशल प्रॉब्लम वाला कॉन्सेप्ट भी रिलेट करना चाहूँगी। एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, जिसमें सोशल प्रॉब्लम के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे और वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे व्हेन अ सिचुएशन इफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और जो दूसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक था वो ये था व्हेन पीपल डू हैव रियलाइजेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम एंड दे टेक कलेक्टिव एक्शन। सो वो जो कलेक्टिव एक्शन है आप उसे भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं डैट ये जो कलेक्टिव बिहेवियर है ये अनस्ट्रक्चर्ड और स्पॉन्टेनियस होता है, और इसमें लोग रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं किसी भी इवेंट को या फिर किसी भी सिचुएशन को या फिर किसी भी प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड करते हुए कोई सा भी कलेक्टिव एक्शन लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दूसरा पॉइंट, कलेक्टिव बिहेवियर शॉर्ट लिव्ड होता है, स्पॉन्टेनियसली इमर्ज होता है और उसके बाद अपने कॉन्सिक्वेंसेस छोड़ने के बाद, इन्फ्लुएंस छोड़ने के बाद ख़त्म हो जाता है। मीन्स इसकी नेचर शॉर्ट लिव्ड होती है, ये लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है कोई लीडर नहीं होते, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती उन ग्रुप ऑफ पीपल की जो कि इस बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं। और ये चीज़ ज़ाहिर है, अंडरस्टूड है, जब कलेक्टिव बिहेवियर हम कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस है, हम कह रहे हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसका ऑब्वियसली यही मतलब है देयर इज़ नो लीडर, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो लीड कर सके। अगर कोई लीडर होगा तो जाहिर है वो एक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ को लेकर चलेगा। तो यहाँ पे कोई लीडर नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता, कोई डायरेक्शन बताने वाला नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ having weak to little guidelines or procedures to follow। जो लोग कलेक्टिव बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं
उन्हें कुछ मालूम नहीं होता, दे डोंट हैव एनी गाइडलाइंस टू फॉलो, दे डोंट हैव एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो। इनके पास कोई रूल्स नहीं होते, एक प्रॉपर ज़ाहिर जब स्ट्रक्चर नहीं है। हम जब किसी भी चीज़ को फॉर्मल का नाम देते हैं तो फॉर्मल होने के पीछे डिफरेंट पॉइंट्स हमारे माइंड में आ जाते हैं। उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट है रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक पॉइंट है रिजिडिटी, एक पॉइंट है प्रोसीजर्स, लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमैटिक वेज। बट यहाँ पे क्योंकि ये कलेक्टिव बिहेवियर अनस्ट्रक्चर्ड है, अनप्लान्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों के पास कोई गाइडलाइंस नहीं होती, कोई प्रोसीजर नहीं होता। सो लोग अपने आप ही जो उनको समझ आ रहा होता है स्पॉन्टेनियसली बिहेव कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर की, और जब हम इन फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारे माइंड में कलेक्टिव बिहेवियर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ। कलेक्टिव बिहेवियर का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, अब देखते हैं कि ये बिहेवियर कितनी फॉर्म्स में होता है। सो मोस्टली 3 तरह की फॉर्म्स हैं हमारी सोसाइटी में। 3 मेन फॉर्म्स आर देयर इन आवर सोसाइटी रिलेटेड टू कलेक्टिव बिहेवियर, दैट आर क्राउड, मॉब एंड रियोट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्राउड क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि एक साथ कहीं पे मौजूद हैं, कोई लोकल कलेक्टिविटी है, लोगों की लोकली एक साथ मौजूद हैं, और दे रिएक्ट एट वंस टू कॉमन फोकस और कंसर्न। फ़ौरन से सब लोग मिलकर किसी भी एक कॉमन फोकस, एक कॉमन गोल, एक कॉमन कंसर्न की तरफ रिएक्ट कर रहे होते हैं। क्राउड को आप सिंपली कह सकते हैं गैदरिंग ऑफ पीपल जो किसी खास कंसर्न, किसी खास फोकस को टारगेट करते हुए रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। अब ये रिएक्शन किस तरह का होता है, टारगेट किस तरह का होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि हु आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इनका बिहेवियर किस तरह का होता है, ये डिपेंड करता है क्राउड की टाइप्स पे। सो क्राउड की फर्स्ट जो टाइप है, अच्छा उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें। सो क्राउड सबसे पहले डू नॉट डिफाइन हाउ टू बिहेव और शेयर क्लियर एक्सपेक्टेशंस ऑन व्हाट विल हैपन। जब एक क्राउड में लार्ज नंबर ऑफ पीपल मौजूद होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि कैसे बिहेव करना है, उन्हें नहीं पता होता कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या होने वाला है। देयर इज़ नो प्रेडिक्टेबिलिटी। दूसरी चीज़, दे ऑफन फील समथिंग मस्ट बी डन राइट वे टू एड्रेस देयर कॉमन कंसर्न। लोगों के माइंड्स में ये ख्याल ज़रूर मौजूद होता है कि जो भी उनका कॉमन कंसर्न है एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ गिवन टाइम, वो उसके लिए रिस्पॉन्ड करें, उसको एड्रेस करें, बट दे डोंट हैव एनी गाइडलाइन टू फॉलो। कोई क्लियर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं कि क्या होने वाला है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है एटीट्यूड्स एंड आइडियाज़ अबाउट द कॉमन कंसर्न स्प्रेड वेरी क्विकली अमंग द क्राउड मेंबर्स। जो एक हुजूम लोगों का क्राउड एक मौजूद है अगर कहीं पे, यहाँ मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ। अगर बिल्कुल कॉमन एग्जांपल है, कहीं पर फॉर एग्जांपल बहुत से लोग मौजूद हैं, क्राउड मौजूद है। अब जाहिर है वो जो क्राउड है, अब आसपास जो देखने वाले लोग हैं वो भी ज़रूर वहाँ मौजूद होंगे, ज़रूर उनको पता होगा कि ज़ाहिर है देयर इज़ समथिंग फिशी, दैट इज़ वाई पीपल आर गैदरिंग ओवर देयर। सो लोग जाएंगे वहाँ, गैदर होते जाएंगे, क्राउड इंक्रीज़ होता जाएगा। अब पता चला कि सामने एक्सीडेंट हुआ है तो लोग डिफरेंट वे में बिहेव करेंगे। पता चला कि सामने आग लगी हुई है तो लोग डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहे होंगे। मीन्स लोगों के जो एटीट्यूड्स एंड आइडियाज़ हैं किसी भी कंसर्न के हवाले से क्राउड में, वो बहुत जल्दी क्विकली स्प्रेड होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ they often do and say things that they would normally not do and they go along with the actions of others in the crowd. क्राउड में जो लोग मौजूद होते हैं वो इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं जो वो नॉर्मली नहीं कर पाते, नॉर्मली नहीं कर रहे होते। और कुछ लोग ऐसे भी वहाँ मौजूद होते हैं जो कि आमतौर पे जो आसपास क्राउड मौजूद है, क्राउड में जो लोग मौजूद हैं उनको देख के उसी तरह से कॉपी करने की या बिहेव करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक क्राउड है, सामने कॉन्सर्ट हो रहा है या कोई सिंगर आया हुआ है और सॉन्ग्स चल रहे हैं, सो मोस्टली ये होता है कि लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं, शाउटिंग कर रहे होते हैं। सो आसपास जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में शाउटिंग नहीं की या नॉर्मल वे से अपने घरों में लोग जो शाउटिंग नहीं करते, वो भी अपने आसपास लोगों को देख के उस बिहेवियर को फ़ौरन से अडॉप्ट करते हैं और शाउटिंग या क्लैपिंग या बकअप करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं क्राउड के। अब अगैन वो वाली बात कि क्राउड किस तरह का है, बिहेवियर किस तरह का होता है, ये डिपेंड करता है क्राउड की टाइप्स पे। सो पहली टाइप है कैजुअल क्राउड। नाम से पता चल रहा है कैजुअल क्राउड्स आर नॉर्मली दे आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड and they emerge spontaneously, and people forming the crowd usually have very little interaction at first and are not familiar with each other.
ये फ़ौरन से इमर्ज होता है और इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, इसमें मौजूद लोग एक दूसरे को नहीं जानते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका इंटरेक्शन फ़र्स्ट टाइम या मोस्ट ऑफ द पीपल का इंटरेक्शन एट दैट टाइम पहली मर्तबा हो रहा होता है। और इसकी मिसाल है, मिसाल के तौर पर एक इंटरसेक्शन है, बिजी इंटरसेक्शन रोड है और वहाँ पे बहुत सारा क्राउड मौजूद है और वो वेट कर रहे हैं उस स्ट्रीट को क्रॉस करने के लिए। सो वो जो वेट कर रहे हैं लोग, वो जो गैदरिंग है वो स्पॉन्टेनियसली इमर्ज होगा, मीन्स लोग आते जाएंगे, गैदर होते जाएंगे, क्राउड बनता जाएगा। अब वो जो लोग गैदर हो रहे हैं उनका पर्पस क्या है? टू क्रॉस द स्ट्रीट। और वो जो लोग मौजूद हैं उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है और वो आपस में एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल अ कैजुअल क्राउड। सेकेंड टाइप है कन्वेंशनल क्राउड। These result from more deliberate planning with norms that are defined and acted upon according to situation and they gather for a specific purpose. ये थोड़ा सा norms के according होता है, somewhat deliberately planned होता है। मिसाल के तौर पे अगर लोग मौजूद है, कहीं पे मूवी देख रहे हैं, कोई प्ले चल रहा है, कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, कोई लेक्चर चल रहा है, तो वहाँ पे जो क्राउड मौजूद होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, वो प्लान्ड होगा और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? वैसे तो वीडियो मौजूद है, विजिट कर लीजिएगा। नॉर्म्स अगर नॉर्मल ज़बान में कहूँ तो इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ बिहेवियर, डूज एंड डोंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और कल्चर और सोसाइटी। आपको कैसे बिहेव करना है एक जगह पे। सो ये जो कन्वेंशनल क्राउड है, यहाँ पे कुछ खास नॉर्म्स सेट हुए होते हैं और लोगों को नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है। और स्पेसिफिक पर्पज़ क्या हो सकता है? कोई भी, जैसे एग्जाम्पल्स आपके सामने मौजूद हैं। थर्ड टाइप है एक्सप्रेसिव क्राउड। एक्सप्रेसिव क्राउड इमोशनल क्राउड होता है। देयर इज़ इमोशनल अपीलिंग, देयर इज़ एक्सप्रेसिव बिहेवियर। इस क्राउड में जो लोग मौजूद होते हैं वो एक्सप्रेसिव होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई रिलीजियस रिवाइवल है या कोई पॉलिटिकल रैली है। अब अगर आप देखें तो एक पॉलिटिकल रैली में जो लोग होते हैं वो बड़े इमोशनल हुए होते हैं, बार बार नारे लगाते हैं, जो भी उनका लीडर होता है उसके लिए जिंदाबाद के नारे या कोई और जो भी उनके स्लोगन्स होते हैं वो सब चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं। मीन्स लोग जो वहाँ मौजूद हैं वो एक्सप्रेसिव होते हैं और इमोशनल होते हैं। फिर फोर्थ टाइप है एक्टिंग क्राउड। एक्सप्रेसिव क्राउड अगर वायलेंट हो जाए, अगर डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाए तो वो एक्टिंग क्राउड बन जाता है। इट इज़ अ क्राउड वेयर द मेंबर्स आर एक्टिवली एंड enthusiastically involved in doing something that is directly related to their goal and it goes beyond expressive crowd by behaving in violent and destructive behavior. इस क्राउड में जो भी लोग मौजूद होते हैं वो अपने एक ख़ास किस्म के गोल की तरफ गामजन होते हैं और उस गोल को हासिल करने के लिए वो वायलेंट बिहेवियर भी शो करते हैं, जिसमें आप लूटिंग की एग्जांपल ले सकते हैं। देन फिफ्थ टाइप है प्रोटेस्ट क्राउड, और ये नाम से पता चल रहा है जहाँ पे लोग मौजूद हों किसी भी एस्पेक्ट के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए। वो प्रोटेस्ट पॉलिटिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, किसी इकोनॉमिक इशू पे भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोई मार्च हो रहा है, कहीं पे कोई रैली निकाली जा रही है किसी खास पर्पज़ के लिए। अब वो इशू कोई भी हो सकता है, मींस प्रोटेस्ट के बेसिस पे कोई मार्च हो रहा है तो इसे आप प्रोटेस्ट क्राउड कहते हैं। इसमें आप अगर मिसाल ले लें तो वैसे तो बहुत मिसालें हैं, लेकिन फ्लॉयड का जो केस हुआ था अमेरिका के अंदर, और फिर जितने भी ब्लैक्स हैं उन्होंने जो भी रैलीज निकाली या और भी जो लोग थे जो मार्च किए या रैलीज निकाली उन्होंने, तो उनका एक ख़ास पर्पस था और उसके लिए उन्होंने एक सिविलाइज्ड वे में मार्च किया, रैलीज निकाली ताकि वो अपने पर्पस को हासिल कर सकें। जो सेकेंड फॉर्म ऑफ क्राउड जो कलेक्टिव बिहेवियर है, क्राउड तो एंड हो गया, फर्स्ट फॉर्म थी, सेकेंड फॉर्म है मॉब। मॉब की शक्ल में भी लोग कलेक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। और मॉब क्या होता है? जब एक्टिंग क्राउड किसी भी डिस्ट्रक्टिव या वायलेंट बिहेवियर के अंदर इंगेज हो जाए तो वो मॉब कहलाता है। मॉब ऐसा क्राउड होता है जो कि ईज़िली एग्रेसिव हो सकता है, ईज़िली वायलेंट एक्शन शो करता है ताकि अटेंशन ले सके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें आप लिंच मॉब्स की एग्जांपल ले सकते हैं, वेयर वाइट्स वर अगेंस्ट द अफ्रीकन अमेरिकन। कोई भी ऐसा क्राउड जो कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए, लोगों की अटेंशन लेने के लिए या जो पर्पस उनका टारगेट है उसकी अटेंशन लेने के लिए किसी भी वायलेंट या एग्रेसिव बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है, वो मॉब कहलाता है। जो थर्ड फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर है वो रियॉट्स हैं। रियॉट्स एक्चुअली फॉर्म ऑफ सिविल डिसऑर्डर है, जहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी को, अथॉरिटी को या लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं अपने किसी भी ख़ास मकसद के लिए।
या अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पे आप मिसाल ले सकते हैं वो रियॉट्स जो कि किसी भी सोशल इनजस्टिस के अगेंस्ट होते हैं। बहुत मिसालें हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, अक्सर हमने ऐसा देखा है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में अगर रिजल्ट अनफेयर होते हैं या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, स्टूडेंट्स की बड़ी से बड़े लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गैदर होते हैं, बोर्ड ऑफिस के बाहर चले गए, आग लगाना स्टार्ट कर दी, बोर्ड ऑफिस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, लोगों के पास जाते हैं, गाड़ियों को आग लगाना स्टार्ट कर दी, टायर जलाना स्टार्ट कर दिए, प्रॉपर्टी को हार्म पहुँचाना स्टार्ट कर दिया, लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। मीन्स ये रियॉट सिविल डिसऑर्डर की फॉर्म होते हैं, और यहाँ पे ये जो वायलेंट पब्लिक है, जो वायलेंट लोग मौजूद होते हैं, वो प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, अथॉरिटीज़ को भी और लोगों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, जिसमें आपने 3 मेन फॉर्म्स को डिस्कस किया है। आई होप इट हेल्प्ड टू ऑल दी स्टूडेंट्स। टेक केयर, थैंक यू।